हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो में क्वेश्चंस पूछा था, तो उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। कल मैंने आप लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछा था? तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो चार ऑप्शंस थे: ब्रह्मा, धर्म, मोक्ष और आकाश। तो इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो आप लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने जो है वो आंसर सही दिया कि जो आकाश है ये अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे फिर से आज एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं टेलीग्राम पे, उनसे कहना चाहूंगा कि घबराइएगा मत, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ नाइट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन: निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अवधी भाषा है, इसका जो विकास है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, ना कि सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वेरी आई एम लगा लीजिए, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट है। तो बताओ। तो देखो, सा षटकोण वाला ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन: वार्ड में का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। वार्ड में का संधि विच्छेद, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वाक प्लस में। क्या हो जाएगा? वाक प्लस में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निश्चल में कौन सी संधि है? संधि पहचानने से पहले इसका संधि विग्रह कर लो। तो संधि विग्रह क्या हो जाएगा? निहि प्लस, जल्दी बताओ, निहि प्लस छल। तो बस ये संधि विग्रह हो गया और विसर्ग लग गया, तो विसर्ग संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? गलत लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पांचवे का, ऑप्शन नंबर डी, महात्म। गलत लिखा हुआ है, महात्मा होता है, ये तो महात्मा लिखा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी, अगर हम महात्म भी लिखें तो महात्म भी कैसे लिखा जाएगा? देखो, यहां तक तो ठीक है, और यहां पर आधा माँ और या आएगा, इस प्रकार से महात्मा लिखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखो, वाल्मीकि जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। इसमें अशुद्ध बताना था, इसमें शुद्ध बताया। वाल्मीकि बिल्कुल ठीक है। अमृत रूपी शांति के धार बरसने पर भी संसार में क्या व्यापत है? जल्दी बताओ। अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान, दुख व अराजकता। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के: कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब फिल इन द ब्लैंक्स। कभी उस स्थिति की आशा नहीं करवा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, क्योंकि कवि जो है वो बहुत आशावादी होता है, ठीक है, लेकिन कभी उस स्थिति की भी आशा नहीं कर पा रहा जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो ये मतलब ये कभी की भी आशा के क्या है? बिल्कुल विरुद्ध है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो हिंदी में सबसे ज्यादा हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये छोटा सा चिन्ह लगा होता है नीचे की तरफ, इसको हम अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? जल्दी बताओ। पुराना, दूसरा काला, मोटा।
बताओ कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? दूसरा, ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा ना कि गुणवाचक विशेषण में। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? गरीब। गरीब जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताओ। सभा, दल, तूफान, गिरोह। तो आप सभी लोग जानते हैं तूफान जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो और सो, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? दही। दही जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दही जो है वो एक पुल्लिंग है, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी का बहुवचन क्या होगा? नारी का बहुवचन क्या होगा? तो नारी का बहुवचन हो जाएगा नारियां, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक है? देखो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, अपादान कारक लगा दो, चौथा ऑप्शन करेक्ट। से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए होता तो हम कर्ण कारक लगा देते, बस क्योंकि हमको पता है, हमने बताया भी है। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। बेसिकली यौगिक क्रिया की आपसे परिभाषा पूछी थी क्या, कि दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से अथवा धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, हंसना हंसाना, चलना चलाना, तो ये इस प्रकार की क्या है? यौगिक क्रिया हैं। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है उसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं या कौन सा काल कहते हैं? बताओ। तो उसको हम हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि देखो पहला वाक्य जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो इसलिए ये हेतु हेतु मद भविष्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से अंतः व्यंजन बताओ, पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। मैं जो हर सेट पेपर लेकर के आ रहा हूं, चाहे हिंदी का हो चाहे जीके का, उसमें से रोज एक ना एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल जाता जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, समझ रहे? अब बताओ ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अगर जिनने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा वो सब समझ रहे होंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कहीं से कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे सेट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत करवा दिए और एग्जाम होते होते आपके लगभग 200 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। अब 200 का 38 में मैं कह रहा 35 में मल्टीप्लाई करवा दो तो 7000 क्वेश्चंस तो हिंदी के हो गए यार। अब बताओ कहां से जाएगा? 7000 क्वेश्चंस मैंने रटा दिए आपको, अब बताओ क्वेश्चंस पेपर एग्जामिनर कहां से बनाएगा? इससे ज्यादा बाहर से तो बना नहीं सकता। तो अंतः व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा, यानी कि ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये छत्राज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है, और सा 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 हा ये ऊष्म व्यंजन है, और का खा का गाड़ा ये तो का वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, तो बताओ सारी चीज मैंने आपको समझाई, यारा लावा अंतः व्यंजन, सा सा हा ऊष्म व्यंजन, छत्राज्ञा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये सारे रट लो आप। निम्नलिखित में से, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है? जल्दी बताओ नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो अभाव भी होता, विशेष भी होता, निषेध भी होता। अब ये डिपेंड करता है कि नी उपसर्ग जो है वो कौन से वाक्य में लग रहा। ठीक है ना, तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं निडर, देखो निडर का मतलब है डर का अभाव, उसको कोई डर नहीं है, तो यहां पर अभाव में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण जो है सोने का तत्सम है। गीता ने आम खाया में कौन सा काल है? जल्दी बताओ काल बताओ। देखो काल जो है वो लास्ट वाले वर्ड से पहचाना करो। गीता ने आम खाया है, तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब बताओ अब इसमें कौन सा काल होगा? यहाँ आसन्न भूत होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जिस वाक्य में क्रिया काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है तो वहां पर आसन्न भूत होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है, जल्दी बताओ। स्थानवाचक अव्यय कौन सा है, यहाँ, यहाँ जो है वो एक स्थानवाचक अव्यय है। यथा संभव में कौन सा अव्यय है, जल्दी बताओ। यथा संभव में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यथा संभव हो गया, शायद हो गया, अवश्य, परस्पर, यथाशक्ति, यहाँ पर जो अव्यय होंगे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीय। अमीय जो है वो एक तद्भव शब्द होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा वो होगा अमृत, यानी कि अमृत तत्सम है, अमीय तद्भव है, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो भाव प्रकट कर रहा, ठीक है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है, तो उस वहां पर भाववाच्य होता है। तो भाव की ही तो प्रधानता हो रही है यहाँ पर। देखो मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी कि उसका भाव है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में किस प्रकार का प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, बता चुका 50 बार। अब नयन में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्य प्रत्यय, ठीक है। कई महापुरुष ऐसे होंगे जो सेट लगा रहे होंगे, वो यन प्रत्यय लगा देंगे, समझ रहे हैं, हाँ कई होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरा ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही होगा। विचारक में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, देखो विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें तो आपका सही बनेगा वैचारिक, समझ रहे। तो यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक शुद्ध है, शुद्ध वाक आपको पहचानना है जो बिल्कुल शुद्ध हो। चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो एक वाक बिल्कुल अलग ही दिख जाएगा आपको। सारा राज उसके लिए थाती था, थाती था, मैं आपका प्रदर्शन करने आया हूं, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो दूसरे ऑप्शंस में क्या गलती है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके की जगह आपका की जगह आपके आएगा। सी में देखो, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, आपकी नहीं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, ठीक है। और चौथे भाग में क्या, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, ठीक है। और यहाँ पर डी में जो प्रकार का होता है तो वहां पर प्रकार आएगा या होता आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, विशेष से क्या होते, जल्दी बताओ, विशेष होते क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर सी, विपन। विपन जो है वो एक विशेष शब्द नहीं है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, बताओ, बिल्कुल कहते हैं। भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, बताओ। जो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं, ना कि जिज्ञासा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से रासब किसका पर्यायवाची शब्द है, रासब। तो रासब जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राची। प्राची शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, जबकि ये एक विशेष शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति संगत विलोम शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। युक्ति संगत विलोम शब्द, उग्र का सोम, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, जड़ का स्थावर और गरल का सुधा, जल्दी बताओ। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जड़ का स्थावर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है और यहाँ पर स्थावर दिया, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, कल एक बच्चे ने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास वहां पर होगा जहां हलन लगा दो। तो हलन जहां, सॉरी हलन नहीं, लागा चिन्ह जहां आपको दिखे, आंख आंख बंद करके आप क्या लगा देना, द्वंद्व समास लगा देना। लेकिन दोस्तों कई वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, तो आप इसको एक अपवाद मान सकते हैं। तो धीरे धीरे में आपका अव्ययी भाव समास होगा,
ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और मोस्टली जब आपको द्वंद्व समाज पहचानने को दिया जाएगा तो आपको ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे कि आप चुटकियों में पहचान लो। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक बता देता हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में आसानी हो। और जब क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आएगा और जब आप पहचान लोगे तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया था। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो 50 बार बता चुका हूं कि पहला पद संख्यावाचक हो तो वो दिग्गु समास होता है। ठीक है ना। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब आप सोचोगे सर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र भी तो एक संख्यावाचक शब्द है, यानी कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, यहाँ पर दिग्गु समास होगा। मैं बोल दूंगा नहीं, तीन नेत्र, तीन नेत्र किसकी हैं? शिव जी की हैं, त्रिनेत्र। और जब भगवान जी का नाम आ जाए कहीं भी, जब भगवान जी का नाम आ जाए तो वहां आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा देना। ठीक है। भले ही वो पहला पद संख्यावाचक क्यों ना हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। अगर आप देखोगे मेरी वीडियो समास वाली तो सारे डाउट आपके क्लियर एक एक करके होते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे? बताओ। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।